इयत्ता 10वी हिंदी सब्जेक्ट। पहिली पोएम आहे भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। हिमालय के आंगन में उसे, आप सबको पता है हिमालय भारत के उत्तर की ओर आहे और ऐसे लगता है म्हणजे असं वाटतं की हिमालयच्या अंगणामध्ये उषा म्हणजे सकाळ किरणों का उपहार दे रही है, क्योंकि सबसे पहले उषा ने जैसे हंसकर भारत का अभिनंदन किया है और उसको हीरक का हार मतलब हीरों का हार पहनाया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति मतलब संसार, अशोक यानी दुख रहित या शोक रहित, आलोक यानी प्रकाश। जगे हम लगे जगाने विश्व मतलब जैसे ही हम जग गए, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसीलिए सबसे पहले हम जाग गए और फिर हम पूरे विश्व को जगाने में लग गए। फिर लोगों में पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हो गया। अंधकार व्योमतम पुंज हुआ नष्ट मतलब अंधकार नष्ट हुआ और पूरा संसार ये दुख रहित हो गया, शोक रहित हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, वीणा हमारे सरस्वती देवी के हाथ में हमेशा वीणा रहती है। तो वाणी की जो देवी है सरस्वती, इसने इस पवित्र भूमि पर प्रेम की वाणी जगाई। अपने कमल के समान कोमल करों में उन्होंने वीणा ली, वीणा उठाई और ऐसे मानो कि सप्त सिंधुओं में, सातों नदियों में सातों स्वरों का सरगम गूंजने लगा और मधुर संगीत का जन्म हुआ। तुम लोगों को पता है हमारा जो वेद है, 4 वेद, उसमें से जो सामवेद है उसमें संगीत के बारे में ही कहा हुआ है। पूरे संगीत के बारे में, संगीत का ज्ञान इस सामवेद में लिखा हुआ है। मतलब हमारे महान देश का ये सामवेद ये संगीत का ज्ञान का भंडार है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे यहाँ के विजय शस्त्र लोहे के बने होते हैं, तो विजय सिर्फ लोहे के शस्त्रों की नहीं हुई है, हमारे भारत में धर्म की भी विजय हुई है। हमारे यहाँ के सम्राट टाइम आने पर भिक्षु बनकर घर घर घूमे हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध है, वर्धमान महावीर है। इन्होंने संन्यास मतलब योगी बन गए, साधु बन गए, अपने अनुयायी इकट्ठे किए और धर्म के प्रसार के लिए जुट गए। गोरी को दिया दया का दान, गोरी यानी मोहम्मद घोरी, जितने पर भी घोरी मोहम्मद घोरी पराजय होने के बावजूद यहाँ के राजा ने उसको दया दान दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल यानी श्रीलंका देश, मतलब हमारे यहाँ सम्राट अशोक ने अपने लड़की संघमित्रा और अपना लड़का महेंद्र, इनको बौद्ध के प्रसार के लिए नेपाल, चीन, श्रीलंका भेजा था। तो इस मतलब चीन को भी धर्म की दृष्टि हमारी वजह से ही मिली। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, उल्टा सारे लोग यहाँ पे आकर ही हमसे छीन कर चले गए। अंग्रेज आए, हमारे यहाँ की संपत्ति लेकर चले गए। मोहम्मद घोरी आया, यहाँ पे आकर चला गया, लूट के चला गया। मुगल आए, यहाँ पे लूट कर चले गए। तो ये हमारे यहाँ पे लूट कर चले गए। भारत ने कभी किसी का कुछ नहीं लूटा।
प्रकृति का रहा पालना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हमारे राष्ट्रगीत में भी है सस्य श्यामला, मतलब हमारी भूमि कैसी है, हरी भरी है, सस्य श्यामल है। तो हमारी जन्मभूमि सदा से हमारी ही है, हम यहाँ कहीं से आकर बसे नहीं हैं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित थे पुत, हम अपने देश को अपनी मातृभूमि कहते हैं, तो इस मातृभूमि के सारे सपूत ये चरित्रवान थे। हमारे यहाँ के जितने भी राजा हो गए वो सारे चरित्रवान थे। उनके भुजाओं में शक्ति थी और नम्रता भी थी। हृदय के गौरव में था गर्व, अपने मान सम्मान का गौरव था, लेकिन खुद पर गर्व भी था उनको। किसी को देख न सके विपन्न, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम किसी को उदास या दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब हमने अगर किसी धन का संचय भी किया है तो भी हमारे यहाँ के राजा या अमीर लोग ये दानी भी होकर गए हैं। हमारे देश की परंपरा है कि हम अपने अतिथि को भगवान स्वरूप मानते, अतिथि देवो भव। वचन में सत्य थे हम, सत्य हरिश्चंद्र की औलाद है हम, जिसने सपने में दान किया अपने राज्य का, और फिर दूसरे दिन जब सुबह उठा तो सचमुच उसने अपने राज्य का दान कर दिया और चला गया जंगल में। मतलब जो राजा सपने में अगर कोई वचन दिया है तो वो निभाता है। ऐसे सत्य हरिश्चंद्र की हम संतान हैं। हमारे हृदय में तेज है, हमारी प्रतिज्ञा में भी टेव है। टेव यानी आदत, मतलब हमारी आदत है कि हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको निभाते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब आज भी हम भारतीयों में वही रक्त प्रवाहित होता है जो कि हमारे पूर्वजों का है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, वैसे ही हमारे देश के सपूत साहसी है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है जैसे पुरखों में थी। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब हम जिएंगे तो हमारे मातृभूमि के लिए ही जिएंगे, अपने देश के लिए ही जिएंगे। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसके ऊपर हमें अभिमान है। हमें हर्ष है कि हमने इसी भूमि पर जन्म लिया। मतलब हम बहुत आनंदित है कि हमारा जन्म इस भूमि में हुआ, जो हमारा ये प्यारा भारतवर्ष है। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत महान है। हम उस भारत के चरित्रवान सपूत है, इसीलिए हम अपना तन मन धन इसके ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं। मतलब इस कविता में कवि ने अपने देश पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए, ये बात बताई है। और आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश के लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, यही इसमें कवि ने कहा है। होमवर्क